छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने सड़क पर आवारा घूम रहे मवेशियों की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है और अब बीजेपी सरकार गौधन योजना शुरुआत करने जा रही है, जिसके तहत चरवाहे और केयरटेकर को प्रति माह 11,000 रुपये से ज्यादा का मानदेय दिया जाएगा। इस योजना में क्या है खास और क्या इस योजना से सड़क पर घूम रहे आवारा पशुओं की सुरक्षा हो पाएगी, इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और पशुधन संरक्षण को नई दिशा देने के लिए गौधाम योजना की शुरुआत करने जा रही है। योजना का स्वरूप इस तरह तैयार किया गया है कि निराश्रित और घुमंतु गौवंशीय पशुओं की देखभाल के साथ साथ चरवाहों को 10,916 रुपए प्रति माह और गौसेवकों को 13,126 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। इसके साथ ही मवेशियों के चारे के लिए प्रतिदिन निर्धारित राशि प्रदान की जाएगी। उत्कृष्ट गौधाम को वहां रखने वाले प्रत्येक पशु के लिए पहले वर्ष 10 रुपए, दूसरे वर्ष 20 रुपए और तीसरे साल 30 रुपए प्रतिदिन और चौथे वर्ष 35 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से राशि दी जाएगी। गौधाम योजना के ड्राफ्ट को वित्त एवं पशुधन विकास विभाग से मंजूरी भी मिल चुकी है। प्रत्येक गौधाम में क्षमता के मुताबिक अधिकतम 200 गौवंशीय पशु रखे जा सकेंगे। कि एक तरफ जहां हमारी गौ माताएं सुरक्षित रहे, वहीं दुर्घटनाओं में कमी आए, उन सब को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक गौधाम की योजना वृहद रूप से बनाई है। कांग्रेस को इस बातों पर कुछ कहने का अधिकार ही नहीं है कि उनके समय में कैसे जानवरों की लगातार मौत हुई है, जानवरों की तस्करी हुई है। छत्तीसगढ़ में सड़कों पर गाय के कुचले जाने से अब तक सैकड़ों मवेशी और आम लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले दिनों बिलासपुर हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया था, लेकिन अब राज्य सरकार शुरुआत में गौधाम योजना को राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे गांवों में स्थापित करेगी। वहीं इससे पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने गोधन न्याय योजना लॉन्च की थी, जिसके तहत गौठानों को विकसित किया गया और 2 रुपए प्रति किलो में गोबर की खरीदी हुई थी। लेकिन बीजेपी ने तब इस योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और अब कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी कांग्रेस शासनकाल की योजना को नाम बदलकर चलाने जा रही है। हम 10,000 गौठान शुरू किए थे, ये कितने गौठान शुरू कर रहे हैं? गोधाम कितना शुरू करेंगे? ये तो बताए 20 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक के मवेशी खुले में है, फसल बर्बाद हो रहा है, दुर्घटनाएं हो रही है, जान माल का नुकसान हो रहा है। गौधाम को जो है सजाया जाना है, वहाँ पर सुविधाएं दी जानी है, तो उसमें सबसे पहला यही है कि शेड बनाया जाना है, पानी के पीने की व्यवस्था की जानी है, बिजली की व्यवस्था की जानी है, लाइट की व्यवस्था की जानी है। तो कुल मिलाकर सरकार का कॉन्सेप्ट तो बड़ा अच्छा है, लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से ये पूरी गतिविधि गौधाम योजना के तहत संचालित होगी। कैमरामैन रेणु प्रसाद के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।